Assalamu alaikum, dear friends. Our today's topic is voucher approach in accounting. आज हम समझने जा रहे हैं वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे वोचर को। वोचर क्या रहता है? देखो, वोचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग a transaction. वोचर इज अ डॉक्यूमेंट, वोचर एक डॉक्यूमेंट होता है एविडेंसिंग ए ट्रांजैक्शन, जो हमें ट्रांजैक्शन के बदले काम आता है, जो हमें ट्रांजैक्शन के बदले एविडेंस रहता है। तो ट्रांजैक्शन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है। ट्रांजैक्शन में हमें क्या रहना चाहिए? दो चीज़ें रहनी चाहिए। फर्स्ट इज वैल्यू एंड सेकंड इज टर्म। दो चीज़ें रहनी चाहिए हमें, वैल्यू और टर्म। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज एग्जांपल में यहाँ मैं लिखाता हूँ, गुड्स परचेज्ड वर्थ रुपीज वर्थ रुपीज 1000। अपने पास जो गुड्स है और 1000 है, दैट मीन्स 1000 यहाँ पे बन गया वैल्यू और टर्म जो है वो है गुड्स। आगे चलते हैं। जो ये वोचर होता है, वोचर के टू टाइप्स रहते हैं। वोचर के टू टाइप्स रहते हैं। नंबर वन, सोर्स वोचर, जिसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट भी, डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं इसको हम। तो सेकंड जो यहाँ पे रहता है, ये फर्स्ट वन है, और जो सेकंड वन यहाँ पे, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग वोचर। अकाउंटिंग वोचर। तो अपने पास जो ये सोर्स वोचर और सोर्स वोचर और सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, तो हमें पहले इसको समझना पड़ेगा ये क्या रहता है। देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या रहता है, इसको हम पहले समझेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट एक्चुअली it is a written document containing details containing the details of a transaction. Containing the details of a transaction or event. सोर्स डॉक्यूमेंट इट इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट। ये सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कंटेनिंग द डिटेल्स, जिसमें डिटेल्स होते हैं
ऑफ ए ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन के मतलब कोई डिटेल होती है, चाहे मैंने गुड्स को परचेज किया होगा बिजनेस में, चाहे मैंने गुड्स को सोल्ड किया, आई मीन कि जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसमें जो डिटेल लिखी गई होगी, जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसकी कुछ ना कुछ डिटेल होगी, जो डिटेल उसकी होगी वो एक डॉक्यूमेंट पर लिखी गई होगी। उस डॉक्यूमेंट को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं, या किसी इवेंट की, इवेंट और ट्रांजैक्शन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो जो ये ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, जो जो हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है, ये बहुत किस्म का रहता है। एग्जांपल में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कभी कभार कैश मीमो बन जाता है। कैश मीमो क्या रहता है? कैश मीमो तब होता अगर किसी के साथ हम ट्रांजैक्शन करेंगे कैश में, कैश पे करेंगे या कैश रिसीव करेंगे। एग्जांपल मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, कैश पेमेंट या कैश और रिसीवर्ड। इसी तरह हमारे पास इनवॉइस रहती है, इनवॉइस या बिल। इनवॉइस और बिल क्या रहता है? एन इनवॉइस और बिल क्या रहता है? इज ए कॉमर्शियल, इट इज ए कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट issued, it is a commercial document issued by a seller to a buyer. इट इज़ अ कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट हम उस वक्त कहेंगे इसको जब हम कोई चीज़ बिजनेस में करेंगे, मीन्स कि हम बिजनेस की कोई खरीद फरोख्त करेंगे। कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट तब कहा जाता है जब उसमें कुछ पैसों का इवेंट और पैसों का जो पैसों का इवेंट रहेगा या पैसों की ट्रांजेक्शन रहेगी, उसको कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट कहते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए सेलर, जो एक सेलर इशू करता है तो ए बायर। बायर किसको कहते हैं? खरीदने वाले को। सेलर कहते हैं बेचने वाले को। जो बिजनेसमैन होता है वो इशू करता है कस्टमर उसको बायर भी कहते हैं, उसको कहते हैं हम इनवॉइस। ये इसकी ये सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ एग्जांपल है, जैसे कैश मेमो है, इनवॉइस और बिल है। इसी तरह हमारे पास है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स जिसको हम भी कहते हैं, रिसिप्ट्स क्या रहता है? रिसिप्ट्स होता है अगर हम कहीं पे पेमेंट करेंगे या हम कहीं पे कोई हमें पेमेंट दे देता है तो हम उसको रिसेप्ट देते हैं। जैसे हम फी कहीं पे करते हैं, रिसेप्ट ले लेते हैं। इसी तरह पे इन स्लिप रहती है। एग्जांपल इसमें पे इन स्लिप क्या रहता है? पे इन स्लिप होता है सेम है जैसे हम बैंक पे जाते हैं, बैंक में हमें कैश को डिपॉजिट करना पड़ता है। जब हम कैश को डिपॉजिट करते हैं तो उस वक्त हमें पे इन स्लिप को वहाँ पे फिल करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली हम उसमें अपना अमाउंट और अपना नाम और अपना इन वर्ड्स में भी अमाउंट देते हैं, नाम भी देते हैं और डेट भी देते हैं। उसको पे इन स्लिप कहते हैं, जिस पे इन स्लिप थ्रू हम अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। या इसी तरह अपने पास है चेक। चेक एक ऐसा चीज़ है जो आप जानते हो कि बैंक में हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिसके इंस्टेड हम वहाँ पे कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। जो अपने पास ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो अपने पास है, इसके दो टाइप्स रहते हैं। एक टाइप को हम कहते हैं आउटसाइड वोचर, फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इज इनसाइड वोचर। अब आउटसाइड वोचर और इनसाइड वोचर, दीज टू आर टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स वोचर। अब आउटसाइड वोचर और इनसाइड वोचर क्या रहता है? सपोज मैं एक कंपनी चलाता हूं, आई एम ए बिजनेसमैन। तो मैंने क्या किया, जब मैं बिजनेसमैन हूं, एट द टाइम ऑफ परचेज, सपोज मैं कुछ परचेज करता हूं, सपोज मैं कुछ परचेज करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज फ्रॉम another company।
जब मैं किसी और कंपनी से परचेज करता हूँ तो जो और कंपनी कोई होती है मेरे बगैर, मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ, दूसरी एक कंपनी रहती है जिससे मैं परचेज करता हूँ, वो कंपनी मुझे क्या दे देगी उस वक्त, एक वोचर दे देगी कि मैंने उससे कितने गुड्स परचेज किए, तो उसको हम कहेंगे उस वक्त आउटसाइड वोचर, क्योंकि ये दूसरी कंपनी से आया और मेरी कंपनी में आया, तो यहाँ पे इस कंपनी में आ गया ये। सपोज अब मैंने अपने यहाँ से इस कंपनी से, अपनी इस कंपनी से मैंने किसी को सेल किए गुड्स, तो उसको मैंने क्या दिया, मैंने उसको यहाँ से एक वोचर दे दिया जो मैं यहाँ से देता हूँ, जो मेरी कंपनी से चला जाता है, जो मेरी कंपनी से चला जाता है बाहर, दूसरे किसी को मैं पे करता हूँ, दूसरे किसी को मैं ये वोचर प्रोवाइड करता हूँ, उसको कहेंगे हम इनसाइड वोचर। क्या कहेंगे? इनसाइड वोचर। आउटसाइड वोचर और इनसाइड वोचर में इतना ही डिफरेंस है। आउटसाइड वोचर दूसरी कंपनी से मेरी कंपनी ले लेती है। सपोज आई एम रनिंग ए कंपनी, तो मेरी कंपनी को जो दूसरी कंपनी से मिलेगा वोचर, उसको कहेंगे हम आउटसाइड वोचर। जो मेरी कंपनी दूसरे किसी को दे देगी उसको कहेंगे हम इनसाइड वोचर। यहाँ जाने को कहेंगे इनसाइड वोचर, तो दूसरे से लेने से कहेंगे आउटसाइड वोचर। तो अब अपने पास बच जाता है यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर। अकाउंटिंग वोचर, अकाउंटिंग वोचर जो है, अकाउंटिंग वोचर के इसके भी दो टाइप्स है यहाँ पे। अकाउंटिंग वोचर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अकाउंटिंग वोचर यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अकाउंटिंग वोचर इसके दो टाइप्स है। जो इसका फर्स्ट वन है और सेकंड वन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अकाउंटिंग वोचर जो है उसका एक है कैश वोचर और सेकंड वन है नॉन कैश वोचर। जो सेकंड वन यहाँ पे बन जाता है वो है नॉन कैश वोचर। नॉन कैश वोचर, इस नॉन कैश वोचर, ये कैश वोचर क्या रहता है और नॉन कैश वोचर क्या रहता है? जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वोचर है, टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वोचर। फर्स्ट वन इज कैश वोचर and the second one is non-cash voucher. These two are types of accounting voucher. तो accounting voucher है जो भी कोई ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ कैश हो जाएगी, ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ कैश, जो कैश से ट्रांजैक्शन होगी उसको हम कहेंगे कैश वोचर। जो हमें नॉन कैश वोचर है वो है विदाउट द हेल्प ऑफ कैश, विदाउट द हेल्प ऑफ कैश, जो कैश के बगैर किसी दूसरे तरीके से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, चेक से हो जाएगी कोई ट्रांजैक्शन, उसको हम कहेंगे उस वक्त नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इस नॉन कैश ट्रांजैक्शन का दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर वोचर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और ट्रांसफर वोचर। और इसका और एक नाम भी है जिसको हम कहेंगे कंपोनेंट वोचर। कंपोनेंट वोचर मीन्स के जो नॉन कैश वोचर है वो तब हो जाता है जब उसमें कैश इंक्लूड नहीं हो जाएगा, मीन्स कि कैश के जरिए वो ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगी, वो वोचर कैश का नहीं रहता है, वो बाय चेक रहता है। कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगी विदाउट द हेल्प ऑफ कैश, अगर विदाउट द हेल्प ऑफ कैश हो गया तो चेक के जरिए हो जाएगा, तो उसका जो नॉन कैश वोचर है उसका दूसरा नाम है ट्रांसफर वोचर, और उसका और एक नाम भी है जिसको हम कहेंगे कंपोनेंट वोचर। अब जो अपने पास बचा यहाँ पे कैश, कैश वोचर, कैश वोचर के भी दो टाइप्स रहते हैं अपने पास। एक का नाम है क्रेडिट कैश वोचर, क्रेडिट कैश वोचर फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज डेबिट कैश वोचर। डेबिट कैश वोचर। अब यहां पे हमें एट द एंड
क्रेडिट कैश वोचर बन गया, डेबिट कैश वोचर बन गया, और एक है नॉन कैश वोचर जिसको हम ट्रांसफर वोचर भी कहते हैं, और है कंपोनेंट वोचर। तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ वोचर, ताकि हमें समझ में आ जाएगा क्रेडिट कैश वोचर क्या रहता है, डेबिट कैश वोचर क्या रहता है, और नॉन कैश वोचर और ट्रांसफर वोचर और कंपोनेंट वोचर ये क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं सिखाता हूँ, यहाँ पे हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मेट ऑफ वोचर, फॉर्मेट ऑफ वोचर। फॉर्मेट ऑफ वोचर में हम ऐसा करते हैं, हम क्रेडिट कैश वोचर बनाते हैं यहाँ पे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, क्रेडिट कैश वोचर जब हमें बनाना होगा तो हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पहले लिखेंगे जो वोचर रहता है उसका क्या रहता है, नेम ऑफ द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद एड्रेस ऑफ द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद क्या रहता है, एक साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे डेट रहेगा जिसका फॉर्मेट है इस तरह, डेट हो जाएगा, और यहाँ पे है वोचर नंबर, वोचर नंबर। जो वोचर नंबर रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। हम वोचर नंबर को इधर भी लिख सकते हैं, वोचर नंबर। तो हम ऐसा एक लाइन देनी पड़ती है, जो फॉर्मेट रहता है इसका फुल फॉर्मेट, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो अपने पास इस वक्त जो है वो है क्रेडिट कैश वोचर। तो सबसे पहले क्रेडिट कैश वोचर यहाँ पे हमें करना है क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट कैश वोचर है। तो हम ऐसे करना है, जो भी क्रेडिट के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें अकाउंट नेम देना है, अकाउंट नेम यहाँ पे आ जाएगा। वो अकाउंट नेम क्या रहेगा, चाहे वो सैलरी अकाउंट होगा, चाहे वो सेविंग अकाउंट होगा, क्रेडिट अकाउंट होगा, डेबिट अकाउंट होगा, वो तो सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नरेशन, नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन हो जाएगा, नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो नरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या हो जाता है, जो नेम अकाउंट रहता है, अकाउंट नेम जो रहता है वो किसी के मुताबिक हो गया, चाहे वो सैलरी अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा, क्रेडिट और डेबिट अकाउंट होगा, व्हाटसोएवर कुछ भी होगा वो, तो हमें उसकी नरेशन करना है। हमने परचेज किया है, हमने सेल किया है, तो उन पैसों को हमने कहाँ से लाया और कहाँ पे उनको लगा दिया। तो यहाँ पे एक और कॉलम रहता है जिसमें रहता है रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जो रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो हम उसमें क्या है, रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स कि चाहे हमने डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा, सैलरी अकाउंट से, सेविंग अकाउंट से, नरेशन करने के बाद रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, चाहे वो कैश मीमो का होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं पहले, तो फिर सब दोबारा समझ आते हैं, इसको दोबारा समझते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल, टोटल के बाद यहाँ पे इसका भी अमाउंट आ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद क्या रहता है, जब यहाँ पे टोटल हो गया तो उसके बाद यहाँ पे नीचे सिग्नेचर ऑफ मैनेजर रहता है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट रहता है।
अकाउंटेंट रहता है, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट रहता है और सिग्नेचर ऑफ मैनेजर रहता है। तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको और समझते हैं। हमने क्या करना है, क्रेडिट कैश वोचर बनाना है, ये अपना एक फर्स्ट स्टेप रहता है। नेम ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड एड्रेस ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड डेट अपने पास, फोर्थ है जो वोचर नंबर है वो फिफ्थ स्टेप है, सिक्स्थ स्टेप है, सेवन्थ स्टेप है जो अकाउंट नेम है, चाहे ये सैलरी अकाउंट का होगा, सेविंग अकाउंट का, क्रेडिट का होगा या डेबिट का होगा, व्हाट्सएवर किसका भी होगा। उसके बाद ये एट्थ वन होगी नरेशन अपनी, जिसमें हम लिखते हैं कि हमने किस अकाउंट से डेबिट और क्रेडिट किया, तो क्रेडिट किसका किया और जो हमने क्रेडिट किया तो वो कहाँ पे हमने यूज़ किया, यूटिलाइजेशन है और कहाँ से हमने पैसे लाए। उसके बाद जो नाइन्थ वन है ये अपना रेफरेंस बन जाता है। यहाँ पे एक है अमाउंट वाला, टेंथ वन, और यहाँ पे टोटल है 11th स्टेप, इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, ये 12th और 13th स्टेप। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स इसमें रहते हैं। तो सेम जो ये फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट ऑफ वोचर जो रहता है क्रेडिट कैश वोचर का, वो ऐसा ही रहता है। और हमें क्या करना है, अगर हमें डेबिट कैश वोचर बनाना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे एक काम करना है, जो ये क्रेडिट यहाँ पे है उसको करना है डेबिट, यहाँ पे क्या करना है, डेबिट करना है उस वक्त। तो इसी तरह बन गया, जिस तरह ये क्रेडिट कैश वोचर है वो बन जाएगा डेबिट कैश वोचर। ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, डेट वाला भी सेम रहेगा, अमाउंट वाला भी सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इस वक्त क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा, वो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बाकी सारी स्टेप्स ये वाला सेम रहेगा, ये वाला सेम, दिस वन सेम, दिस वन सेम, दिस वन सेम, दिस वन सेम एंड दिस वन सेम। खाली दो जगहों पे हमें डेबिट करना, एक तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा। दोनों सेम है और डेबिट क्रेडिट की जगह पे डेबिट हमें करना है। तो इसी तरह हम हमारे पास जो फॉर्मेट है, अब मैं दिखाता हूँ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ वोचर जो रहेगा अपने पास अब कंपाउंड वोचर का। क्योंकि ये वाला वोचर जो है सिंपल वोचर, ये वोचर जो है अपने पास ये डेबिट कैश वोचर का भी है और क्रेडिट कैश वोचर का भी है। जहां पे क्रेडिट है वहां पे डेबिट देखना है, बाकी सेम ट्रांजैक्शंस रहेंगे, बाकी सेम जगह पे जो जो मैंने लिखा सेम रहेगा। तो अब हमें हमारे पास जो बचा वो है फॉर्मेट ऑफ वोचर। जो फॉर्मेट ऑफ वोचर मैं दिखाने जा रहा हूं यहाँ पे आपको, वो है कंपाउंड वोचर। कंपाउंड वोचर जिसका दूसरा नाम है ट्रांसफर वोचर, और एक नाम भी है इसका नॉन कैश वोचर। जो ट्रांसफर वोचर है हमें इससे समझ में आ जाएगा ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, इसी तरह एक वोचर रहता है, ध्यान रखिएगा, उसमें क्या है, यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद है एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। हो गया नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे डेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वोचर नंबर आ जाएगा, वोचर नंबर आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह एक लाइन देनी है। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे करना है हमें डेबिट करना है वोचर। जो डेबिट है अपने पास, डेबिट है वो क्या है, जैसे कि मैंने डेबिट वोचर में लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट नेम। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
इसको जो हमने डेबिट यहाँ पे किया, इसको हमें अब क्रेडिट करना है। इसी डेबिट को क्रेडिट करना, जो जो यहाँ पे आ जाता है उसी को नीचे लिखना है। डेबिट हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट। जैसे अकाउंट नेम यहाँ पे है तो यहाँ पे भी अकाउंट नेम आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो अपने पास है यहाँ पे नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, यहाँ पे भी नरेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन हो जाएगा। उसके बाद रेफरेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे है उसी को भी यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट जो है उनको टोटल करना है, तो यहाँ पे हमें टोटल करना है। टोटल करने के बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल आ गया, तो नीचे क्या है, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर आ जाएगा। सिग्नेचर ऑफ मैनेजर आ जाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्योंकि अकाउंटेंट ही होता है जो इस वोचर को प्रिपेयर करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।